यमुना नदी एक पवित्र जीवन रेखा। यह हिमालय से बहती है, बर्फ और कहानियों के बीच जन्मी एक ग्लेशियर की धारा। यमुना उत्तर भारत से होकर बहती है, भूमि को पोषित करती है और लाखों लोगों का पालन पोषण करती है। इसका पानी इतिहास, आस्था और संस्कृति को दर्शाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से अपने उद्गम से नदी 1376 किलोमीटर की यात्रा पर निकलती है। जैसे जैसे ये नीचे उतरती है, बड़ी और छोटी सहायक नदियों से मिलकर इसकी ताकत बढ़ती जाती है। नदी सुरम्य घाटियों और उपजाऊ मैदानों से होकर गुजरती है, प्राचीन शहरों और हलचल भरे कस्बों की शोभा बढ़ाती है। दिल्ली में यमुना का आगमन एक नाटकीय बदलाव का प्रतीक है। इसके ऊपरी इलाकों के प्राचीन परिदृश्य अब नहीं रहे। नदी शहरीकरण की कठोर वास्तविकताओं का सामना करती है, कचरे का पात्र बन जाती है। यमुना, जिसे कभी देवी के रूप में पूजा जाता था, अब मानवीय लापरवाही का भार सहन कर रही है। यमुना का पानी, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब एक जहरीला बोझ ढोता है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा है। नदी औद्योगिक कचरे, सीवेज और कृषि अपवाह के घातक मिश्रण से पीड़ित है। दिल्ली में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां नदी को अक्सर खुले नाले के रूप में वर्णित किया जाता है। दिल्ली यमुना में भारी मात्रा में अनुपचारित सीवेज बहाती है। शहर की सीवेज उपचार क्षमता उसकी जरूरतों से बहुत कम है। लाखों लीटर कच्चा सीवेज प्रतिदिन नदी में प्रवेश करता है, ऑक्सीजन का स्तर कम करता है और जलीय जीवन के लिए एक मृत क्षेत्र बनाता है। औद्योगिक कचरा विषाक्तता की एक और परत जोड़ता है, जिसमें कारखाने भारी धातु, रसायन और रंग छोड़ते हैं। मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए इसके परिणाम विनाशकारी हैं। नदी के किनारे रहने वाले समुदायों को जल जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है और स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। प्रदूषित पानी फसलों को दूषित करता है और मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है, जिससे किसानों की आजीविका खतरे में है। यमुना की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं गया है। नदी को साफ करने और उसके स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इन पहलों में महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रमों से लेकर जमीनी स्तर पर सामुदायिक आंदोलन शामिल है। एक महत्वपूर्ण पहल 1993 में शुरू की गई यमुना कार्य योजना है। इस बहु करोड़ रुपए की परियोजना का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी की पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था। जबकि यमुना कार्य योजना को कुछ सफलता मिली है, लेकिन यह अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से कम रह गई है। दिल्ली सरकार ने भी यमुना को साफ करने के लिए कई वादे किए हैं और कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकारी पहल से परे कई गैर सरकारी संगठन और नागरिक समूह यमुना की सफाई में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनका समर्पण और अथक प्रयास आशा की एक किरण प्रदान करते हैं। यह प्रदर्शित करते हैं कि सामूहिक कार्रवाई से परिवर्तन संभव है। यमुना नदी का भाग्य अधर में लटका हुआ है। दशकों की उपेक्षा और दुरुपयोग का असर पड़ा है, लेकिन नुकसान की भरपाई करने में देर नहीं हुई है। यमुना को बचाने के लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सीवेज उपचार क्षमता का विस्तार सर्वोपरि है। इसके लिए नए उपचार संयंत्रों में निवेश और मौजूदा संयंत्रों के उन्नयन की आवश्यकता है। औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट मानकों का कड़ाई से पालन महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अभियान जल संरक्षण और जिम्मेदारी पूर्ण निपटान प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। यमुना के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना और कंक्रीट संरचनाओं पर पारिस्थितिक बहाली को प्राथमिकता देना शामिल है। यमुना नदी केवल एक जल निकाय से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है और लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम यमुना के भविष्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साथ आएं और यह सुनिश्चित करें कि यह पवित्र नदी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहती रहे।